दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। घरोंडा की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है, या यूं कहें कि घरोंडा का नाम अब बड़ी राजनीति में शुमार होने वाला है। घरोंडा के दो कदावर नेताओं का नाम अब लोकसभा चुनाव के लिए सामने आ रहा है। हमारे जो पॉलिटिकल सूत्र हैं उनके मुताबिक बीजेपी से घरोंडा से लगातार 2 बार विधायक चुने गए हरविंदर कल्याण का नाम अब लोकसभा चुनाव के लिए सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो भीतर के सूत्र हैं, यदि उनकी माने तो वर्ष 2024 में हरविंदर कल्याण को करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ाया जा सकता है। ठीक इसी तरह से कांग्रेस में जो हमारे भीतर के सूत्र हैं, यदि उनकी माने तो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान के सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर का नाम लोकसभा चुनाव के लिए सामने आ रहा है। मतलब अभी तक राजनीतिक गलियारों में जो कयास लगाए जा रहे थे, खासकर विधानसभा चुनाव को लेकर के, इन सूत्रों की माने तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। मतलब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही घरोंडा के कदावर नेताओं को लोकसभा चुनाव में मैदान में उतार सकती है। तमाम कांग्रेस के नेताओं ने वीरेंद्र सिंह राठौर का नाम सबसे आगे रखा है। सबसे आगे रखने के दो कारण बताए जा रहे हैं। वीरेंद्र सिंह राठौर की छवि इस इलाके में शानदार मानी जाती है। दबंग नेता के तौर पर वीरेंद्र सिंह राठौर का नाम लिया जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, वीरेंद्र सिंह राठौर की संगठन में जबरदस्त पकड़ है। तीसरी सबसे बड़ी बात जो सामने आई है, कांग्रेस की विपरीत परिस्थितियों में इस इलाके में वीरेंद्र सिंह राठौर सदा कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिला करके चले और कांग्रेस की मजबूती के लिए लगातार दिन रात वो प्रयास करते रहे। सबसे बड़ी जो बात सामने निकल करके आ रही है, कांग्रेस के तमाम गुट, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट है, चाहे सुरजेवाला गुट है, चाहे कुमारी सैलजा और किरण चौधरी का गुट है, सभी के नेताओं ने वीरेंद्र सिंह राठौर का नाम आगे रखा है। मतलब वीरेंद्र सिंह राठौर से कोई भी खफा नहीं है। अपने आप में बड़ी बात है। कांग्रेस के जो हमारे सूत्र हैं, उनका मानना है लोकसभा चुनाव के लिए करनाल से वीरेंद्र सिंह राठौर का नाम पहली पंक्ति में चल रहा है। ठीक इसी तरह से हरविंदर कल्याण का नाम भी भारतीय जनता पार्टी के पैनल पर आ चुका है। क्योंकि संजय भाटिया की इलाके में पकड़ ढीली मानी जा रही है, जिसके चलते हो सकता है, हमारे सूत्रों की यदि हम माने तो हो सकता है संजय भाटिया को लोकसभा का चुनाव ना लड़ा करके हरविंदर कल्याण को लोकसभा में उतारा जा सकता है। बड़ा उलटफेर, खासकर घरोंडा की राजनीति के लिए अपने आप में दोनों ही राजनीतिक दल बड़ा उलटफेर लेकर के चल रहे हैं। अब ये चर्चाएं जो खास थी, कुछ महीने पहले अंदर ही अंदर चल रही थी, अब चौक चौराहों पर आ गई हैं। यदि ऐसा होता है तो फिर घरोंडा की राजनीति में बड़ा घमासान देखने को मिल सकता है। वीरेंद्र राठौर यदि लोकसभा का चुनाव लड़ लेते हैं तो फिर कांग्रेस से विधानसभा का चुनाव कौन लड़ेगा?
भूपेंद्र लाठर उर्फ भुप्पी, जो पिछले काफी महीनों से ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है। वीरेंद्र सिंह राठौर को लेकर के भी उनके दिल में जबरदस्त मान सम्मान देखा जा सकता है। तो ऐसे में भुप्पी लाठर का नाम पहली पंक्ति में चल रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ भुप्पी? अगर भुप्पी को कांग्रेस का टिकट नहीं मिलता तो फिर कौन? हाल ही में बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए सतीश राणा भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। मतलब दो नाम अभी तक घरोंडा विधानसभा में पैनल पर आए हैं। इन दो के अलावा कौन हो सकता है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन पहला नाम जो चल रहा है वो चल रहा है भूपेंद्र लाठर उर्फ भुप्पी, और दूसरा नाम सतीश राणा कैरवाली। दोनों ही घरोंडा विधानसभा में अथक जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की। यदि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में विधायक हरविंदर कल्याण को भेज देती है तो फिर घरोंडा विधानसभा से कौन चुनाव लड़े? ऐसे में यूं तो 3 से 5 नाम पैनल पर आए हैं, लेकिन मुख्यतः 2 नाम अभी तक जो हमारी नॉलेज में आए हैं, हमारे सूत्रों ने जो हमें जानकारी दी है, वो चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं, समाज सेवी हैं वेदपाल का नाम चल रहा है कि वेदपाल को घरोंडा विधानसभा से चुनाव लड़ाया जा सकता है। अब इनके साथ साथ जो पैरेलल में नाम है, जो लगातार विशेषकर युवाओं में लोकप्रिय हैं, जाट समाज से आते हैं, विनय संधू गगसीणा का नाम भी घरोंडा विधानसभा चुनाव को लेकर के अब पैनल पर आ गया है। विनय संधू भी हो सकते हैं। वर्ष 2024 में भारतीय जनता पार्टी से घरोंडा विधानसभा के प्रबल प्रत्याशी। इसके अलावा 3-4 नाम और चल रहे हैं। भविष्य में जो नाम हमारे सामने आएंगे हम आप तक जरूर लेकर के पहुंचेंगे। इस बीच जो बड़ा उलटफेर घरोंडा की राजनीति में हो सकता है, यदि आईएनडीआई के साथ आईएनएलडी का गठबंधन हो जाता है तो फिर हमारे पॉलिटिकल सूत्र बता रहे हैं कि इनेलो ने 12 से 15 ऐसी विधानसभाओं की लिस्ट तैयार की है, जहां वो इन विधानसभाओं को इनेलो का गढ़ मान करके चल रहे हैं। उनमें से एक घरोंडा विधानसभा भी है। यदि ऐसा होता है, गठबंधन होता है और फिर टिकट बंटवारे को लेकर के बात आती है, तो आईएनएलडी इनेलो की तरफ से घरोंडा पर मजबूत दावेदारी ठोकी जाएगी। हमारे पॉलिटिकल सूत्रों के अंदर से जो खबर आ रही है, उनका मानना है कि यदि ऐसा होता है तो फिर आईएनएलडी घरोंडा पर अपना दावा जताएगी। और ऐसे में पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री रमेश राणा के सपुत्र मनिंदर राणा का नाम भी अब राजनीति की गर्म चर्चाओं में शुमार हो गया है। स्वर्गीय रमेश राणा विधायक रह चुके हैं। मन्नू राणा की माताजी रेखा राणा घरोंडा विधानसभा से विधायक रह चुकी हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि घरोंडा पर इनेलो अपना दावा ठोकेगी, और यदि
ऐसा हो जाता है तो फिर एकमात्र नाम इनेलो की तरफ से है मनिंदर राणा उर्फ मन्नू राणा। मन्नू राणा की कोठे पर भी चहल पहल अपने आप में पिछले कुछ दिनों से बढ़ती हुई देखी गई है। तो दर्शकों, घरोंडा विधानसभा में बड़ा उलटफेर, या यूं कहें कि घरोंडा का नाम राष्ट्रीय राजनीति में अब चमकने वाला है। हमारे जो पॉलिटिकल सूत्र हैं, उन्होंने हमें जो जानकारी दी है, आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपनी राय जरूर दीजिएगा।